हरे कृष्णा द्विवेदी के सभी दर्शकों का मैं आज की वीडियो में स्वागत करती हूँ। और वे सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं, हम अपने चैनल पर वैदिक कल्चर, हिस्ट्री, लाइफस्टाइल एंड वैदिक साइंस से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं जो कि स्क्रिप्चर पे बेस्ड होते हैं। तो जैसा कि हम पिछले कई सारे वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आज भक्तमाल जी या भक्त चरित्र की हम नेक्स्ट कथा लेने वाले हैं, नेक्स्ट भक्त का चरित्र लेने वाले हैं। इस चरित्र के बारे में तो मुझे बाद में पता चला, परंतु राजस्थान में मैं क्योंकि पली बड़ी हूँ तो एक भजन गाया जाता था वहाँ पर जो बहुत फेमस था। और वो भजन कुछ इस प्रकार था, जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाई रो खींचड़ लो। ठीक है, तो अब आप सुनकर ही समझ गए होंगे कि आज हम कर्मा बाई की चरित्र का वर्णन करने वाले हैं या देखने वाले हैं, उनके चरित्र के बारे में सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं। तो बिना विलंब किए हम चलते हैं आज की कथा की तरफ। कर्मा बाई नामक एक भक्त हुई जो कि जगन्नाथपुरी में रहती थी। उनको भगवान से एक आत्मीय प्रेम था। किस प्रकार का? माँ के प्रकार का होता है ना। हम सभी अपना भगवान से एक संबंध बनाते हैं कि भगवान मेरे भाई हैं, मामा हैं, मेरे पिता हैं, मेरे पुत्र हैं, मेरे दोस्त हैं, सखा हैं, बंधु हैं, राइट। तो कर्मा बाई का था कि वो मेरे छोटे से भाई या बेटे की तरह है। कर्मा बाई भक्ति बहुत अच्छे से करती थी, परंतु समयाभाव के चलते वो जल्दी उठती थी और भगवान के लिए खिचड़ी बनाने लग जाती थी बिना स्वच्छता देखते हुए, बिना नहाए धोए। देखिए, भगवान स्वयं बताते हैं कि वो अपरस की भक्ति में है। और जगन्नाथपुरी के यदि आप रसोई में जाएंगे तो वहां पर तो पूरा मुंह कवर करके भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। इसका रीजन क्या है? ना ही भगवान के बनने वाले प्रसाद की सुगंधी जो कुक्स होते हैं उन्हें लेनी होती है, ना ही अब उनके मुंह से बात करते समय निकला हुआ कुछ भी, एक कण भी प्रसाद को झूठा ना कर दे, ये रीजन से। तो इतने अपरस में भगवान का भोग बनाया जाता है। सोचिए कितनी हाइजीन और क्लीनलीनेस को ध्यान में रखा जाता है। और यहाँ कर्मा बाई बिना नहाए धोए भगवान के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। कर्मा बाई सुबह सुबह उठती, बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए भगवान के लिए खिचड़ी चढ़ा देती और चूल्हे पे उसे हिलाती रहती। उसी बीच उन्हें शौचालय जाना होता था, उसी बीच उन्हें मंजन करना होता था, दांत मांजने होते थे, घर की सफाई करनी होती थी और खिचड़ी पक रही है और कर्मा बाई अपना काम भी करते जा रही है। परंतु उनका भाव क्या था कि जल्द से जल्द मेरे यहाँ भोग तैयार हो ताकि मैं भगवान को ऑफर कर सकूं। उनकी भक्ति निर्मल थी, भक्ति भावनात्मक थी। देखिए, मैं यहाँ इस कथा को आपके साथ शेयर करके ये नहीं कह रही कि हम सभी को ये करना है, जी नहीं। हम कर्मा बाई जैसी भक्ति के लेवल पे नहीं हैं, तो हमें अपरस या नियम निभाने ही हैं। वो समय अलग था जब भगवान साक्षात रेसिप्रोकेट करते थे, राइट। हम सबकी भी भाव की भक्ति है, हमारे घर में भी ठाकुर जी हैं, परंतु कुछ चीज़ें हैं जो हमें नियमों के साथ करनी चाहिए। चलिए आते हैं कथा की तरफ फिर से। तो जब वो खिचड़ी बनाती थी तो एक नन्हा सा बालक, बहुत ही सुकोमल सा बालक आता था। धोती पहनी होती थी उसने, छोटा सा गमछा सर पे बांधा होता था, पैर में रुंझुन पायल पहनी होती थी, हाथ में कड़ूले भी पहने होते थे। बहुत ही आकर्षक बालक कूदता फानता दौड़ता हुआ कर्मा बाई के पास आता और वो खिचड़ी खा के जाता। अब कर्मा बाई को वो बालक में ही भगवान दिखने लगे, क्योंकि वो एक्चुअल में थे भगवान, और वो उसे पवाने लगी। धीरे धीरे करके एक बार की बात है, जब एक साधु कर्मा बाई के घर के बाहर से जा रहे थे तो आंगन में जब खिचड़ी बना रही थी और भगवान को भोग लगा रही थी, तो ये देखकर साधु को बड़ा क्रोध आया। वो रुके और उन्होंने कहा कि हे माता, आप जिस प्रकार से अशुद्धता के साथ भगवान को भोग ऑफर कर रही हैं, इससे भगवान भोग ग्रहण नहीं करेंगे। ये सुन के कर्मा बाई ने साधु द्वारा बताए गए स्वच्छता के नियमों का पालन करके भोग बनाना शुरू किया, जिससे कर्मा बाई को ऑलमोस्ट आधे से 1 घंटे का डिले होता था। अब उस डिले की वजह से क्या होने लगा कि भगवान दौड़ के आते थे, जल्दी से भोग पाते थे, पूरा खत्म भी नहीं होता था, और मंदिर के पट खुलने से पहले भगवान को मंदिर में पहुंचना होता था। तो एक बार जब पंडा पुजारी ने पट खोले तो देखा भगवान के मुंह पे खिचड़ी लगी है और भगवान बहुत उदास है। तब पंडित ने भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी इस उदासी का कारण क्या है? तब पंडा को भगवान ने बताया कि मेरी एक भक्त है कर्मा, जो मुझे बहुत ही बढ़िया खिचड़ी का प्रसाद भोग बना के खिलाती थी, परंतु एक पंडित आए, उन्हें स्वच्छता का ज्ञान दे के चले गए और अब वो डिले करती हैं मेरा भोग बनाने में, क्योंकि वो स्वच्छता का पालन करती है, अपरस का पालन करती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो पंडित फिर से उनके पास जाए और उन्हें फिर से पुरानी पद्धति अपनाने को गए। तब पंडा पुजारी ने उन पंडित को ढूंढा और उन साधु संत से कहा कि आप दोबारा कर्मा बाई के पास जाओ। तब वो कर्मा बाई के पास गए और उनसे कहा कि आप मुझे क्षमा करें, आप जिस प्रकार से भगवान को भोग पवाती थी वही करें, क्योंकि भगवान उसी प्रकार से आपका भोग ग्रहण करते थे। बहुत सुंदर लीला है भगवान की अपने भक्तों के साथ। देखिए, भगवान ना
प्रेम के वश में आके अपने ही द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ते हैं। और ये भक्त दुनिया में कुछ विरले ही होते हैं, सब नहीं होते।